अपनी बेटी को लाड़ से, प्यार से, नाजों से पाल पोस करके, उसकी सारी खुशियों का ख्याल रख करके, एक गरीब पिता जो अपने खाने खाने को मोहताज है, वो गरीब पिता उस बेटी को बड़े ही लाज प्यार से, उसके सारे साजो श्रृंगार से उस बेटी को विदा करके उसके अपने राजकुमार के घर में भेजा जाता है। और बेटी यही सोचती है कि जब हम वहां जाएंगे तो वहां जाने के बाद जैसा खुशी, जैसा प्यार, जैसा लाड़, जैसा दुलार हमको अपने परिवार में मिला है, उससे बढ़ करके सारी कुछ हमको उस घर में मिलेगी। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि चंद रुपयों के लिए, चंद सिक्कों के लिए, थोड़े से जेवर के लिए, कुछ पैसों के लिए उस बेटी को प्रताड़ना शुरू होती है, मारा पीटा जाना चालू होता है और अन्याय का इंतहा इतने हद तक बढ़ जाता है, पैसे की डिमांड इस हद तक बढ़ जाती है कि आखिरकार उस बेटी को आग के हवाले कर दिया जाता है। तड़पती रहती है हमारी बच्ची 14 दिनों तक अस्पताल में। न परिवार से उसके पति, न उसकी सास, ना उसका देवर, ना उसके परिवार के कोई लोग आते हैं उसको देखने के लिए। जब कुछ भी हासिल नहीं होता है तो अंततः बहुत सारी समस्याओं के साथ वो बेटी जूझ करके अपने प्राण को त्याग देती है। और आज ही वो मनहूस दिन है जब हमारी बेटी हमारे बीच में मौजूद नहीं है। आइए, यहाँ पे इनके फादर मौजूद हैं। सबसे पहले उनके पापा से बात करते हैं और जानते हैं सारी बातें कि कैसे कैसे उनकी बेटी के साथ क्या क्या अन्याय किया गया था, कौन कौन सी घटना हुई थी और कौन कौन सी ऐसी घटना, प्रताड़ना जिसके साथ हमारी बेटी गुजरी है और समस्याओं के साथ जूझ रही थी। ऐसा कौन सा डिमांड था जिसके कारण आज हमारी बेटी हमारे बीच में मौजूद नहीं है और आज इस दुनिया से चली गई है। कैसे तड़पी है वो 14 दिन। ये पापा हैं और इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। सोचिए, जो एक बेटी को जन्म देता है, जो प्यार लाड़ से पाल पोस कर इतना बड़ा करता है, उसी के आंखों के सामने अगर कोई तड़प तड़प के कोई बच्चा जान दे देता है तो उस पिता पे क्या गुजरी होगी। आइए वो सारी बातें आपको उनके पिता के मुंह से सुनवाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं उनके पिता से। प्रणाम सर। सर, आपकी बेटी आपके आंखों के सामने प्राण त्याग दी। हम जानते हैं कि ये समाज उसके लिए जिम्मेदार है और आज हम सारे लोग इसके लिए शर्मिंदा हैं सर। जो आपके साथ हुआ है उसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं। आप बताइए सर, आपकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे? जी सर। पहले हमको जितना चीज हम गच्छे थे सब चीज दे दिए थे। जी सर, आपसे डिमांड किया गया था। सर, जब शादी हो रही थी आप ऐसा बोले नहीं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही पाप है और दहेज नहीं देना चाहिए। समाज में दहेज को खत्म, ये सोचा कि खुशी रहेगा, सब कि दुनिया आपकी देगा, बेटी खुश रहेगी वहां जाके, इसलिए उसकी खुशी हाँ। के लिए गिफ्ट के तौर पे आप जो दे सकते थे आप दे भी दिए। दिया तो फिर भी भैंस, सोना चक्की, हेलमेट, इसके लिए हेलमेट का डिमांड हो रहा था सर। हेलमेट के लिए गाड़ी दिया तो हेलमेट नहीं दिया। हम्म। हम गरीब आदमी था, बोला कि धीरे धीरे कमा कमा के सारी पूर्ति करूंगा। आपसे सोना का चक्ती मांगा जा मांग रहा रहा था। था। हम कहा देंगे, वो भी देंगे, कर्ज टूट रहा है, 1 साल हुआ है, दूसरा साल तक में टूट जाएगा, आपको सब ये दे सारा करेंगे, सामान आपको दे जो भी देंगे, चाहिए। इसके कोई ठीक है। टेंशन नहीं लेना। फिर भी बेटी को तबाही कर रहा था, मेरे को हम्म। इतना कर्ज था, बेटी हमको नहीं बता रहा था कि पापा को टेंशन हो जाएगा। हम जब गए यहाँ से लेकर के, जब आपकी बेटी को वहां पे प्रताड़ित किया जाना शुरू हुआ शादी के बाद, तो वो आपको कुछ नहीं बोलती थी, नहीं, कुछ भी नहीं बताती, ताकि चूंकि मेरे पापा के ऊपर इतना कर्ज है, इतने कष्ट में है, तो पापा को और कष्ट हम अपने ना दें। ये जब वो जला दिया ना तो तू उस अस्पताल में बयान देने लगी, सब बात वहाँ जा करके हमें खुद बताया। जब आपकी बेटी को जला दिया गया आग से, हाँ। तब जब वो हॉस्पिटल पहुंची तब रो रो कर आपको सारी बातें सारे बताई कंधे पे कि बैठ बेटा, पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तरफ तरफ के बोल रहा था, बैंक तरफ तरफ रहा था, उसको जला हुआ था शरीर तरफ तरफ, जब उसको सांस मिलता था तब बोल रहा था। मेरे को बहुत आंसू बह रहा था। मैं कहा पहले बताती तो मैं घर ले जाती। तो मैं बोला पापा, बेल्ट लेके खड़ा रहता था, हम 3 लोग लेट्रिन रूम में नुका रहा। फिर हम छुपते रहे, मैं बोला कि किसी तरह हम घर चल जाएंगे, तो किसी तरह व्यवस्था करके माँ उसके बोले कि यहाँ सोचिए कितना अन्यायी, कितना निर्दयी है ये समाज। बेटी को जब मारा जाता था तो वो लेटरिंग रूम में छुप करके अपने अपने आप को बचाती थी, 3-3 दिन तक छुपी हुई रहती थी, लेकिन अपने गार्जियन से कुछ भी नहीं कहती थी, इसलिए ताकि मेरे पापा को दिक्कत ना हो, मेरी माँ को दिक्कत ना हो। मेरे पापा आज कर्ज में है, वो कर्ज का पैसा अभी तक टूटा नहीं है, इसलिए अपने परिवार को एक शब्द बयां नहीं करती थी वो बच्ची। कितना कष्ट भोगा होगा उसने, कितने प्रताड़ना के साथ अपने जीवन को समाप्त की है। आप सोचिए, कभी आपका हाथ अगर जल जाता है आपको कितना कष्ट होता है, कितने तड़पने लगते हैं हम लोग जब शरीर में हल्का सा चुभन महसूस हो जाता है। वो लड़की
15 दिन से लगातार उस आग के तपिश को अपने सारे बदन पे झेल रही थी, 15 दिन से तड़प रही थी, रो रही थी, और उस तड़पते तड़पते लास्ट में अपने शरीर को इलाज के अभाव में, अगर उसका इलाज अच्छे तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया जाता तो वो शायद आज हमारे बीच में मौजूद होती। इलाज के अभाव में और लोगों के इग्नोरेंस के कारण आज वो बच्ची हमारे बीच में मौजूद नहीं है। सर और क्या क्या होता था सर? सर ऐसे सभी हो रहा था। जब ये सभी घटना हो गया, जब हम कहें कि जब बेटी कैसे मेरा बेटी जल गया था, तब बिजली की तार गिर गया है। यहाँ से गए, एम्बुलेंस में लदा हुआ था, मुखिया वहाँ के बोला कि जल्दी लेके जाओ, पहले बेटी को देखिएगा तो इधर देखिएगा। हम 2 जीव था, उतना छोटा परिवार है, चल गए उसके साथ। वहाँ गाड़ी में डॉक्टर बोला कि तुम्हारा बेटी नहीं बचेगी, ये 80% जल गया है। डीप बर्निंग 80% तक हो चुका था। बेटी जो थी वो डीप बर्निंग इसलिए हो गया था क्योंकि जब उस पे आग लगाया गया था, जब उसके ऊपर आग जला करके फेंक दिया गया था, तब बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अगर किसी को आग लगता है और उसके ऊपर तुरंत ही उसका उपचार किया जाए, उसको बुझाने की कोशिश की जाए, तो डीप बर्निंग नहीं होती, और डीप बर्निंग होने के कारण आज वो हमारे बीच में नहीं मौजूद है। बचाना बहुत मुश्किल हुआ। सरकारी अस्पताल का इलाज का प्रोसेस आप लोग जानते ही हैं। सरकारी अस्पताल में भेड़ बकरियों की तरफ फेंक दिया जाता है पेशेंट को। आपको किसी दिन सरकारी अस्पताल लेकर चलेंगे, बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल है, डायरेक्ट नाम रिवील नहीं करते हैं, आपको लेके चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे जो मरीज होता है, जो पेशेंट होते हैं, उसकी क्या स्थिति होती है। इन सब बातों से हट करके वापस अपने जगह पे आते हैं और आपको बताते हैं कि उनको सरकारी हॉस्पिटल में बोल दिया गया कि ये नहीं बचेगी, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। जब आप उनको पटना लेकर के गए, उसके बाद क्या हुआ सर? मेरा पत्नी और उसका एक ससुर था, तो तीनों आदमी वहाँ झेलते रहे, कोई नहीं पहुँचा वहाँ पर। तो मैं क्या कि चल भाई कुछ पैसा व्यवस्था करते हैं, गाँव जाते हैं और फिर लेकर आएंगे। उतना हम वहाँ से लिया आपके ससुर तो मौजूद थे ना सर वहाँ पे? वहाँ ससुर मौजूद था। हम यहाँ आया पैसा लेने के लिए, फिर लिया करके अनंतपुरा में रख दिया। सोचिए, जब इनके गार्जियन, इनके पिताजी बेटी को बचाने के लिए पैसा अरेंज करने के लिए आए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में उसकी इलाज कराई जाएगी, तो उनके जो ससुर थे वो बेटी को वहां से उठा करके अपने घर में ले आकर रख दिया। और आप विश्वास करिए, जब उनको 2 दिन घर में रखा गया और इधर ये पिता पैसा अरेंज कर रहे थे, उनके शरीर में पिल्लू लग गया। उनके शरीर में पिल्लू, कोशिश की जा रही थी कि बेटी को खत्म कर दिया जाए ताकि केस ना बने, कोई बयान ना दे सके। पर जो हमारी बेटी है उसका स्टेटमेंट मौजूद है, उसने सारे लोगों का नाम लिया है उसने। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद तो अभी तो पटना में है। पटना में भोरे से फ़ोन कर रहे हैं तो कह रहा है कि उधरे फेंक देंगे। अभी अभी आपकी बेटी मौजूद नहीं है, अब नहीं, खत्म हो मर गई। गया है। तो उसको बोले कि मरा हुआ लाश को जो मर गया है बढ़िया तुम से घर ले आइए, उनका साथ सत्कार से अंतिम संस्कार होगा। अंतिम है, बढ़िया से करा दीजिए। वो बोल रहा कि नहीं घर नहीं लेके जाएंगे। उसका ससुर बोल रहा कि वहीं आग दे देंगे, ये गंगा जी में फेंक देंगे। हम आइए, यहाँ पे एक वार्ड सदस्य मेंबर मौजूद हैं, आपको उनसे थोड़ा बात करवाते हैं और वो भी कुछ बातों को जानते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो क्या जानते हैं, क्या-क्या उन्होंने देखा, क्या-क्या सुना है, सारी बातों को अभी बताएँगे आपका। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपने जो पूरी प्रक्रिया देखी है, जो सारे चीज़ों को देखा है, कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ था, क्या घटना थी? आप थोड़ा संक्षेप में थोड़ा बताएँ सर। सर देखिए, यहाँ जब शादी हुई 1 साल, लगभग 1 साल हुआ, 1 साल पहले शादी हुई थी। शादी के बाद कुछ दिन के बाद लड़का की तरफ से डिमांड होने लगा कि हमको भैंस चाहिए, सोना का चक्ती चाहिए, और गाड़ी का हेलमेट। हम छोटी सी चीज़ है, छोटी-सी चीज़ सर, 100 हज़ार रुपया में मिलता है। उसके लिए डिमांड कर रहा था। हेलमेट भी चाहिए, गाड़ी दिया तो हेलमेट कौन देगा? इसी से पता चलता है कि कैसा परिवार था वो। जी। तो इससे पता चलता है कि लोग कैसा कितना टॉर्चर किया गया होगा। इसी दरमियान में लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद उसको आग लगा दिया गया। आग लगा बेटी को मारा भी जाता था सर। जी, 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 जी। इससे पहले मतलब डिमांड पूरा नहीं किया करता था तो उसको मारा भी जाता था। अब गरीब आदमी है, कहाँ से डिमांड पूरा करेगा? तो मारा भी जाता था। उसके बाद लास्ट में उसको जला के मार दिया गया। अभी आज क्या कहते हैं, कल उसकी मौत हो चुकी है। अभी तक वहाँ से पटना से लाश भी नहीं आया है। लेकिन बॉडी इसलिए नहीं लाया जा रहा है कि पैसा खर्च होगा लाने में। हाँ, हाँ। सोचिए